पराग, आपके पास अब आना चाहेंगे। ये तो ओवरऑल टी मार्केट की बात है, लेकिन जब एक एक कंज्यूमर यहाँ पर चाय खरीदने के लिए मार्केट में जाते हैं, कितनी अवेयरनेस आपको लगता है उनको आती है यहाँ पर ऑर्थोडॉक्स के लिहाज से, सीटीसी के हिसाब से, या प्रीमियम टीज हैं, कितनी अवेयरनेस है, या आपको लगता है कि प्राइस सेंसिटिविटी अभी भी यहाँ पर ज्यादा है? नहीं, टी एक कमोडिटी है तो प्राइस सेंसिटिविटी जरूर है। चाय के जितने भी पैकेटियर्स है दे वर फोर्स्ड टू टेक प्राइस हाइक्स बिकॉज ऑफ अदर कॉस्ट राइजिंग एंड प्लस कमोडिटी कॉस्ट राइजिंग। ऑर्थोडॉक्स चाय का इंडिया में कोई खास व्यापार नहीं है, खास कंजम्पशन नहीं है और सीटीसी ही मेन है। सो कंज्यूमर्स आर स्टिल वेरी प्राइस सेंसिटिव एंड आई बिलीव के इस साल जो सितंबर तक का क्रॉप जो 30 मिलियन तक ज्यादा है उससे काफी जो नॉन क्वालिटी चाय है वो इंडिया में हर एक बाजार में आना चालू ही रहेगी टिल द एंड ऑफ दिस ईयर एंड दिस विल इम्पैक्ट कंजम्पशन ऑफ प्रीमियम क्वालिटी टीज बिकॉज जब होलसेल मार्केट्स वगैरह में मंडी में सस्ती चाय आती है तो जो अच्छी ब्रांड हमारे जैसी है टाटा लीवर्स वगैरह जो अच्छी क्वालिटी देना चाहती है उसमें भी कंज्यूमर का रेजिस्टेंस आने की संभावना है। पर आगे एक और चीज आपसे जानना चाहेंगे, एज ऑफ नाउ कितना ऑर्गेनाइज्ड आप ये मार्केट देखते हैं? क्योंकि जैसे हम पिछले कुछ सालों में ट्रेंड्स देखते हुए बनते हैं कि लोग ब्रांडेड, इवन इफ स्मॉल पैकेट्स में ब्रांडेड क्लोज चाय खरीदते हैं, लूज टी शायद अब यहाँ पर कम बिकने लगी है, लेकिन अगर आप प्रॉपर नंबर्स यहाँ पर हमारे साथ शेयर कर सकें। तो ऐसा कोई टी बोर्ड के नंबर्स नहीं है बट पिछले सालों में जो नंबर्स मैंने देखे हैं वो करीबन 50-50% है। आज भी लूज टी फॉर्मेट में 50% चाय बिकती है और 50% पैकेज टी और जो पैकेज टी में भी जो अनब्रांडेड पैकेज टीज है उसका बहुत बड़ा हिस्सा है। सो आप हर एक 250 किलोमीटर पे दो ब्रांड्स है जो अनब्रांडेड पैकेज टी में होती है और नेशनल प्लेयर्स जैसे आपको पता है लीवर टाटा है हम है ऐसे लोगों का मार्केट शेयर जो है वो है बट ज्यादातर पैकेट चाय में अनब्रांडेड चाय काफी बिकती है भारत में और उसीलिए ये जो नॉन क्वालिटी टीज का मैं खास करके उल्लेख करना चाहता हूँ कि अगर अच्छी चाय प्रोड्यूसर बनाएंगे, काफी अच्छी चाय बनाते हैं, क्रॉप इस बार ज्यादा है तो इस बार शायद आगे जाके प्रेशर आएगा चाय के दामों के ऊपर। ऑलराइट, पर आगे एक और चीज हमेशा हम देखते हैं कि ठीक है, बाकी सब तो जितना जो आपका कंपटीशन विद अदर ब्रांड्स है वो तो है ही, लेकिन चाय का खुद का कंपटीशन कॉफी के साथ भी काफी ज्यादा रहता है। इसे आप कैसे देखते हैं? क्या मिलेनियल्स जो प्रीमियम टीज हैं, ग्रीन टीज हैं, नेचुरल टीज हैं, जो फैशन टीज भी हैं, हेल्थ टीज हैं, वहां पर कितना अडॉप्शन है? बहुत बड़ा, जैसे you are aware we run our Wagpakri tea lounges and many times we are in the same markets as all the cafes who sell coffees like Starbucks to name the larger one and people enjoy both आज कंज्यूमर को इंडिया में क्वालिटी चाहिए, अगर वो चाय है कॉफी है अगर अच्छी क्वालिटी है तो दे डोंट माइंड पेइंग एंड दिस इज द ट्रेंड वी आर सीइंग इवन इन टियर 2 टियर 3 टाउन्स। सो चाय कॉफी एक चॉइस का सवाल है बट क्वालिटी काफी अच्छी होनी चाहिए एंड पीपल्स एबिलिटी टू पे हैज गॉन अप ट्रेमेंडसली पोस्ट कोविड। खाने पीने की चीजों में पीपल वांट टू इन्वेस्ट इन गुड फूड एंड ड्रिंक्स सो दैट इज द गुड न्यूज फॉर बोथ टी एंड कॉफी। पॉइंट टेकन। मेरे डायरेक्टर्स ने मुझे अंदर से यहाँ पर दो चाय भेजी हैं, एक तो नॉर्मल चाय और एक डिप वाली चाय। ये भी दो मार्केट्स हैं यहाँ पर पराग, इन दोनों में किस तरह की ग्रोथ फिलहाल देखने को मिली है? क्या डिप चाय यहाँ पर अब बेहतर करने लगी है परफॉर्मेंस के लिहाज से? देखिए डिप चाय एक कन्वीनियंस की चीज है, जैसे हम नॉर्मल चाय घर में बनाते हैं, ऑफिस में बना, एक थर्ड ऑप्शन भी है मैं आपके स्टूडियो में भेजूंगा, वो इंस्टेंट चाय, खाली गर्म पानी डालो और चाय तैयार। सो आपने हमारी चाय देखी होगी काफी एयरलाइंस में, रेलवेज में, जहाँ पे कन्वीनियंस चाहिए, कस्टमर के पास टाइम नहीं है, तो उसमें वो लोग हमारी डिप चाय और इंस्टेंट चाय बनाते हैं और घर में और लार्ज कैफेज वगैरह में नॉर्मल ब्रू तैयार होती है। सो कस्टमर को चॉइस चाहिए, कस्टमर के पास कम टाइम है, लोग डिजिटल पे काफी टाइम निकालते हैं बट चाय बनाने के लिए उनको आइदर टाइम निकालना नहीं है या जेन्युइन टाइम नहीं है। तो डिप टी एंड स्पेशली इंस्टेंट टीज व्हेन पीपल आर हाइकिंग, पीपल आर ट्रैवलिंग, दिस इज अ बिग ट्रेंड दैट हैज कॉट अप। ओके, पराग अब आगे जाके किस तरह के ट्रेंड्स नजर आते हैं और क्या नए लॉन्चेस हम आपसे यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं? कैसा दिखता है आगे का विंटर सीजन आपके लिए? आगे का विंटर सीजन काफी एक्साइटिंग लगता है। इंडिया हैज कम आउट ऑफ कोविड, दिवाली काफी अच्छी गई, अभी हम क्रिसमस न्यू ईयर में जा रहे हैं, मौसम भी सर्दी का अच्छा है। तो अगर कंज्यूमर की ओर से मैं देखूं, क्योंकि मैं चाय तो खाली एक बेचता हूं, बाकी काफी कमोडिटीज में कंज्यूम करता हूं,
the people are ready and willing. Waghbatri Tea Group also, we are expanding massively our tea lounges. Our green tea range is going to have some exciting launches coming up. हमारा जो instant tea range है उसमें भी काफी अच्छी न्यूज़ कस्टमर्स के लिए आने वाली है. Today offices are opening up, so हमारा जो vending machine division है जहाँ पे हम बल्क में चाय देते हैं for the vending machines etc. that is showing a lot of traction. So I believe, very exciting times for Indian consumers coming forward. The problem is also, जैसे प्रवीण जी ने बताया कि एक्सपोर्ट. आज मुझे ये बताना चाहिए कि एक जमाना था कि इंडिया में जो अच्छी चाय थी वो एक्सपोर्ट होती थी और जो एवरेज चाय थी वो कंज्यूम होती थी. अभी काफी उल्टा हो चुका है कि इंडियन कंज्यूमर्स आर showing good love for good quality teas, and internationally people are in a mess, especially Europe, America, etc. So most of the non-quality teas might be, we hope they get exported, and Indian consumers are willing to pay and will pay for a very good quality of tea. So that's our plan. All right. So quality tea और टी कैफेज और बहुत सारे प्लान्स ऑफ कोर्स यहाँ पर आगे जाते हुए, लेकिन प्रवीण जी आगे जाके आपको यहाँ पर कैसा बाजार नजर आता है? प्राइस व्यू आपसे एक समझना चाहेंगे कि अगर हम एज ऑफ नाउ जिस तरह का फंडामेंटल्स है चाय को लेकर, आगे जाकर किस तरह की डिमांड ग्रोथ और किस तरह के प्राइस व्यूज आप रखते हैं? देखिए, एक टी बोर्ड ने एक सर्वे किया था रिसेंटली, तो उसमें दिखाया गया था, डेलॉयट से कराया था कि हम लोग का जो कंजम्पशन रेट है राउंड अबाउट 1.75% है. तो ये पहले किसी जमाने में ये जिसको भी 3% तो गिरावट यहाँ पे आई है. तो कहीं ना कहीं जाके चाय का कंजम्पशन को लेके आज सारे जितने भी स्टेक होल्डर्स चाय के हैं सब इसको लेके बड़े चिंतित हैं कि हम लोग इसको किस तरीके से जेनरिक प्रमोशन करवा के चाय का जो कंजम्पशन लेवल बढ़ा सके. तो ये एक बड़ा चैलेंज थी इंडस्ट्री के पास में, सब स्टेक होल्डर्स के पास, प्रोड्यूसर हो चाहे वो एक्सपोर्टर हो चाहे वो कंज्यूमर रिटेलर हो. तो ये एक चीज हम लोग इसको लेके हम लोग जूझ रहे. इनफैक्ट सुबह ही हम लोग का एक इंटरनल मीटिंग था, उसमें यही चीज को लेकर बातचीत हो रही थी कि हम लोग किस तरीके इसको ज्यादा डायनामिक बना सके कि जो कंजम्पशन रेट जो है, अब देखिए जो हमारे देश में 1.5 बिलियन पीपल है, ये जो औसत देखे हम लोग का 786 ग्राम्स पर कैपिटा कंजम्पशन है. उसी जगह जहाँ पर आप देख लीजिए पाकिस्तान का 1.6 है, यूके का देख लीजिए 4.4 है, टर्की का. सो व्हेन यू कंपेयर विद दीस कंट्रीज हम लोग का कंजम्पशन इज वेरी वेरी लो. सो देयरफॉर इफ देयर इज सम बढ़ोतरी हम कंजम्पशन लेवल को कर सके, यानी कि हम 50 ग्राम भी यदि बढ़ा लेते हैं तो हम लोग 50 मिलियन के से आराम तक कंज्यूम कर सकते हैं. तो ये एक चैलेंज है, ये हम लोग के लिए चुनौती है. आई थिंक इसको लेके हम लोग के अंदर में काफी बातचीत हो रही है, इंडस्ट्री के अंदर में काफी बातचीत हो रही है. इसको लेके आगे के दिनों में हम लोग को वी आर दृढ़ संकल्प है इसको लेके हम लोग को आगे कुछ करना है. ऑलराइट, एक फाइनल सवाल प्रवीण, और ये प्राइसेस पे है, आगे जाके कंज्यूमर्स किस तरह के प्राइसेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं चाय के लिए? देखिए प्राइसेस देखिए जैसे आपने पहले खुद ही कहा था कि देखिए हम प्रोड्यूसर के पास में जो प्राइसेस हम मिलते हैं और एक जो रिटेलर के पास में मिलते हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस. बहुत बड़ा डिफरेंस है. और ये एक परेशानी तो है ही हम प्रोड्यूसर्स के लिए कि यदि मैं चाय को एक एवरेज 250 रुपीज ऑप्शन में बेचता, वही चाय जाके 500 रुपीज रिटेलर के पास में कैसे हो जाती है? तो ये सब चीजें मार्केटिंग डायनेमिक्स है, मार्केटिंग में सप्लाई डिमांड ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स कीप्स ऑन कमिंग ओवर हियर. सो एज अ प्रोड्यूसर, सिंस आई एम representing the producer which I keep on telling ad nauseam, so we are definitely under pressure of the realization of the prices concern. And that is why आप देखिएगा कि producers लोग they are trying more and more to diversify and get as much of price they can extract out of the market. एब्सोल्युटली है. जैसे कि सभी सेक्टर्स का हाल है, यहाँ पर भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज और कुछ चैलेंजेस टी एज अ सेक्टर में भी देखने को लगे हैं, लेकिन बहुत बेहतरीन डिस्कशन यहाँ पर पराग देसाई एंड प्रवीण भट्टाचार्य जी के साथ. आप दोनों का ये बहुत शुक्रिया साथ में यहाँ पर जुड़ने के लिए और दर्शकों को पूरी इंडस्ट्री के साथ यहाँ पर अवगत कराने के लिए आपका समय का बहुत शुक्रिया. इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो हमारे एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे हमारे साथ, हम चर्चा करेंगे बाकी कमोडिटीज की और आपके लिए बना के लाएंगे स्ट्रैटेजीज.